धर्म का मूल भारतीय देसी गाय है, बार बार हम लोग कहते हैं। केवल और केवल भारतवासी अपनी आय का दशांश निश्चित कर लें कि हम अपनी आय का दशांश गो सेवा में अर्पित करेंगे, तो मेरा विश्वास है एक पैसे सरकारी अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी, कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक भी गाय रोड पर खड़ी हुई कचड़े के ढेर पर खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। इस देश का नक्शा बदल जाएगा। पर हम ईमानदारी से 1% भी अपनी आय का गाय की सेवा में लगाते हैं क्या? हमारे मध्य प्रदेश में गो सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति जिन्होंने की है, पूज्य पंडित श्री कमल किशोर जी नागर, नाम सुना होगा आपने। नागर जी की बहुत बड़ी गो सेवा है। हम समझते हैं इस समय उनकी कुल गौशालाओं में मिलाकर 50-55 हजार गोवंश की सेवा उनके माध्यम से हो रही है। कितनी? सरकारी अनुदान नहीं लेते, ये और बात है। बिना सरकारी अनुदान के 50-55 हजार गोवंश की सेवा उनके द्वारा स्थापित विविध गौशालाओं के माध्यम से हो रही है। स्वामी जी सरकारी अनुदान क्यों नहीं लेते हैं? वो कहते हैं कि जो सरकार गोमांस का विक्रय विदेश में कर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार भर रही है अपना, जो सरकार स्लाइड हाउस का लाइसेंस दे रही है, उस गो हत्या का पाप जिस सरकार को लगा है, उससे हम गो सेवा का अंश लें, ये हमारी समझ में नहीं आता है, नहीं लेते वो। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि राजा का सबसे प्रथम धर्म ये होना चाहिए कि भारतवर्ष की धरती अविलंब गोवध के कलंक से मुक्त हो। इधर आप गो हत्या के कट्टी घरों के कत्ल खाने के लाइसेंस भी दे रहे हैं, इधर गोमांस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और इसके बाद भी आप अपने को गोभक्त प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यह एक प्रकार से मिथ्याचार है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार में बहुत अच्छे लोग इस समय बैठे हुए हैं, इस तरह का कानून बने कि हमारा भारतीय देसी वेद लक्षणा गोवंश पूरा का पूरा संरक्षित और सुरक्षित हो, एक भी गाय का वध न हो, किसी भी प्रकार का मांस का निर्यात न हो, गोमांस का निर्यात न हो, ये होना चाहिए।